हुकुम ये जो आपका पैलेस है इसका क्या इतिहास है? ये हम लोग के जैसे कि घर है, ये करीबन 300 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो भाग में बनी थी, इस साइड 300 साल और उस साइड का 150 साल पुराना लगभग। जी, ये 300 साल की है। जी, जनरेशन बाय जनरेशन चीजें बनी। ये सामने का सेक्शन एक जनरेशन ने बनवाया, जैसे जैसे समय के साथ जरूरत बढ़ती गई तो उस हिसाब से चीजें घर में ऐड होती गई। जी, इसी में आपका रहना भी है, निवास भी यहीं पे है कि इसका हिस्सा अलग है? ऊपर के हिस्से में मेरे माताजी पिताजी निवास करते हैं जी। इसी साइड हम लोग का सेक्शन है ऊपर में, तो निवास भी इसी में है और काम का ऑफिस भी इसी में है और हमारा होटल एक हम चलाते हैं जी, वो भी इसी में हम लोग रन करते हैं। जी हुकुम, देखा गया कि आपने होटल में कन्वर्ट इसको कर दिया है। तो यहाँ जो टूरिस्ट है आपका कैसे टच करते हैं उनके? ऑफिस दिल्ली वगैरह से हैं, कंपनी से, तो साल भर की बुकिंग्स आ जाती हैं और जो लोग ऑनलाइन भी बुक करते हैं और लोग आते हैं वो लोग भी होम स्टे पसंद करते हैं और हेरिटेज स्टे उस हिसाब से लोग बुकिंग करते हैं। लोकल के लोगों को अभी कम पता है कि इसको आपने होटल में कन्वर्ट कर दिया? जानकारी है पर शुरू से मेरे माताजी और पिताजी धीरे धीरे हम लोग हर साल लगभग 2000 के टाइम से 2000 से पहले शुरू किया था हम लोगों ने 4 कमरों से। फिर उसमें हर साल 1 कमरा 2 कमरा धीरे धीरे जैसी स्थिति होती गई वैसे वैसे कमरे जोड़ते गए। अब हम लोग के पास करीबन 15 कमरे हैं जी, और रनिंग रेस्टोरेंट। ये किसका प्लान था होटल को कन्वर्ट करने का? ये अब एक पुरानी बिल्डिंग थी, रिलीज करने की भी बात आई थी एक टाइम पे, बट उन लोगों ने कहा था कि हम लोग को ये खाली करना पड़ेगा। फिर मेरे पिताजी और माताजी का विचार बना कि हम लोग धीरे धीरे करके स्वयं ही करें, उसमें रहने को भी हो जाएगा, हम लोग की धरोहर भी बनी रहेगी और घर भी लगता है हमारा सुरक्षित बन जाएगा। हाँ, क्योंकि देखा गया बुंदेलखंड में काफी बड़े बड़े पैलेस और बड़े बड़े महल हैं जो कि उसी अवस्था में हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कि बिल्कुल वो स्थिति थोड़ी सी बहुत मुश्किल हो जाती है देखते हुए कि किस तरह से उस चीज को मेंटेन किया जाए, पर ऊपर वाले की मेहरबानी से और मेरे माता पिताजी की मेहनत से ये जो चीज आप देख पा रहे हैं आज ये खड़ी है हम लोग सामने। और हम लोग की सारी पूजा दशहरा का सारे कार्यक्रम वगैरह भी चौक में सामने मंदिरों में होते हैं जी, वो भी हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग कर पाते हैं। अभी जब बाहर से आए तो धनुषधारी मंदिर, क्योंकि शायद मैंने अपने जीवन में पहला देखा, इसका कुछ इतिहास? जी, हम लोग के अब है तो घर का ही मंदिर जी। हम लोग की सारी दशहरा की पूजा, दिवाली, बाकी हर पूजा और जैसे जल विहार भी निकलते हैं भगवान ग्राम में पूरे गांव में पधारते हैं तो सारे मंदिरों से भगवान पहले यहाँ भी पधारते हैं। नदी से सब लोग पूरे गांव का एक चक्कर लगते हुए पूरे गांव में आरती हुई थी और पूजा का। ये आपके पूर्वजों की कुछ यादें हैं जी, इनके बारे में आप बता पाएंगे? स्वर्गवासी राजा यादवेंद्र सिंह जी, इनके नाम से आपने नगांव में स्टेडियम भी सुना होगा, राजा यादव सिंह स्टेडियम, कि मेरे पिताजी के पिताजी मेरे ग्रैंडफादर जी की उनकी पिक्चर है। और इस साइड में इस साइड भी हम देख पा रहे हैं आदिल सिंह जी के पिताजी की, राजा रघुराज प्रताप सिंह जी की जी। और इस साइड में जिनके नाम से हरपालपुर है। अच्छा, ये हरपालपुर हरपाल सिंह जी, हरपालपुर आप ही ने बसाया था जब अलीपुरा में पूरी सी वसीकत बढ़ती जा रही थी, तो आप ही का बसाया हरपालपुर है, तो उन्हीं के नाम से। ये इतिहास भी हमें अब अभी पता चला इतने पास होने के बावजूद कि हरपालपुर आपके पूर्वजों के नाम से है। उन्हीं के नाम से है। ये बड़े गौरव की बात है आप हम सब के लिए। यहाँ देखा गया है जो भी बड़े पैलेस हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो लोग होटल में राजा महाराजा कन्वर्ट नहीं करते। हालांकि देखा जाए तो इतने अच्छे महल हैं अपने यहाँ, बिल्कुल, जिनकी कारीगरी देखने लायक वाकई में है। बुंदेलखंड का आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स हैं, आप जैसे ओरछा देखेंगे, बिजावर देखेंगे, पन्ना भी देखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर पैलेसेस हैं मध्य प्रदेश में, अपने बुंदेलखंड में खासकर, रीवा साइड भी और पूरे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश। लेकिन जैसे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो इससे 20 से 25 साल पहले उन्होंने उस चीज की शुरुआत करी थी। तो उस चीज का आज अपन जो सबसे ऊपर जो उनका एक जो टूरिज्म का चल रहा है, बिल्डिंग मेंटेन है, पैलेसेस मेंटेन है, बिल्कुल, तो उतने साल की उनकी मेहनत भी है। और मेरे हिसाब से धीरे धीरे यहाँ भी मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग अपने घरों को, अपने पैलेसेस को धीरे धीरे रेनोवेट करके इसके लिए खोलेंगे, तो उससे हम लोग की बुंदेलखंड की धरोहर भी बची रहेगी, मध्य प्रदेश के सारे पैलेसेस भी रेनोवेट। चलिए, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम दिया, आपने अपने हेरिटेज के बारे में बताया। जी।
थैंक यू सर। उमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।